हेलो। हाँ, रेडी हो गया हूँ मैं, बस निकल रहा हूँ। तुम रेडी हो? चलो आ रहा हूँ। ठीक। मुझे एक एक सेकंड की खबर चाहिए। वो कहाँ जाता है, किन लोगों से मिलता है, उसका पास्ट क्या है, यहां तक कि उसके जहन में क्या चल रहा है, मुझे इसकी भी रिपोर्ट चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे ये सारी चीजें सबूत समेत चाहिए। बगैर सबूत के कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। काम 100% होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें मैडम, हमारा तो काम ही यही है। ये काम जितनी जल्दी हो सके करना है। मैं आज से ही ये काम शुरू कर देता हूँ, बस सबूत हाथ में आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके। चलो, बाकी रकम काम होने के बाद। जल्द मिलते हैं, चलता हूँ। नहीं आया ना भाई, देख लिया अम्मा। और कितना इंतजार करवाओगी? उस लड़के का रिश्ता कहीं और हो जाएगा। लगता है हमें भी भागकर शादी करनी पड़ेगी। जिन बहनों का तैमूर जैसा खुदगर्ज भाई हो, उन्हें यही करना पड़ता है या सारी जिंदगी घर बैठना पड़ता है? हमसे तो कोई भागकर शादी भी नहीं करेगा, हमारे पास ऐसा है ही क्या? बहुत बेगैरत लड़कियां हो, जरा शर्म नहीं है। माँ के सामने भागकर शादी का बोल रही हो। और वो आपका लाडला बेटा जो भागकर शादी कर चुका है, उसके बारे में क्या ख्याल है? हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं और तुम उस पर भी गुस्सा कर रही हो। अम्मा मैं तो कहती हूँ एक बार भाई से जाकर मिलते हैं और उसकी सास से, शायद कोई बात बन जाए। मरता इंसान हाथ पांव तो चलाता ही है, और एक तुम हो यहाँ पे ऐसे ही बैठी हो हाथ पे हाथ धरे। जिंदगी तो हमारी खराब हो रही है, अम्मा को क्या? तो क्या करूं मैं? मुझे शौक नहीं है तुम लोगों को घर बैठाने का। जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, आगे तुम लोगों की किस्मत। अम्मा, किस्मत इंसान अपनी खुद ही बनाता है, जैसे तैमूर ने बनाई है। देखा नहीं अपनी जिंदगी कितनी सुकून से गुजार रहा है, ऐश कर रहा है। अब तो उसे हमारे गरीब खाने में आना भी नहीं अच्छा लगता। वो तो हमसे ऐसे ताल्लुक तोड़ बैठा है जैसे हम उसके कुछ लगते ही नहीं है। वो तो अपनी अयाशी और सुकून के लिए हमें भी बेच डाले, अभी तो सिर्फ ताल्लुक तोड़ा है। अम्मा अब उसे भूल जाओ, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा तो ना कहो, मेरा इकलौता बेटा है, वाहिद सहारा है मेरा। कैसे जी पाऊंगी उसके बगैर में? अम्मा, उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। वो यहाँ हमारी जबान बंद करने आए थे। वो तुम्हारे बेटे को ले गई है हमेशा के लिए, अब वो वहीं रहेगा हमेशा के लिए घर दामाद बनकर। अम्मा वो तुम्हें चकमा देकर चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो और हमारे बारे में सोचना शुरू करो। कुछ तो करो। तुम्हारे सही ऐश है, कैसी लॉटरी निकली है तुम्हारी। अरे अभी कहाँ यार, अभी तो सिर्फ गाड़ी हाथ आई है, दौलत हाथ आना बाकी है। अभी तो रुपए रुपए का मोहताज हूं मैं। एक बार दौलत हाथ आ गई ना, फिर तुम और मैं मिलके कैसा एंजॉय करेंगे। हाय हाय। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। पूछो। मुझे आयशा मिली थी, वो कह रही थी कि तुम अब तक महविश से मिलते हो। आयशा? आयशा की बात पे यकीन कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे जेलस है वो, जलती है। वो मुझसे क्यों जलेगी और क्यों झूठ बोलेगी मुझसे? इसमें उसका क्या फायदा? अब मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जलती है, तुम्हारी और मेरी लड़ाई करवाना चाहती है। तैमूर, उसने मुझसे कहा था कि अगर तैमूर ना माने तो मुझे बुला लेना। उसने तुम्हें महविश के साथ देखा था। उसे वहम हुआ है, वो वहम तुम्हारे जहन में डाल रही है। उसकी बातों को सीरियस मत लो, तुम जानती हो ना उसकी नेचर को, वो ऐसी ही है। हमारे रिलेशन को खराब करना चाहती है। और देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ छुपाना होता तो मैं तुम्हें हीरा वाली बात बताता, वो भी छुपा लेता ना। लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, और ये शादी तो मैंने मजबूरी में की है ना, हमारे लिए।
अफसोस है मुझे इस बात का कि तुम इस स्टेज पे आके भी ना आयशा की बातों पे यकीन करके मुझ पे शक कर रही हो। आयशा कह रही थी कि उसने महविश के साथ तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था। अरे वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया हुआ था, वो भी वहां आ गई, वहीं मुलाकात हो गई तो इकट्ठे बैठ गए। वही देखा होगा उसने। उसके और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ तैमूर, वरना मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि हिरा से पैसे मिलने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ तो ठीक कह रहा हूं मैं। अब भी तुम ही हो मेरी जिंदगी में, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तैमूर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई, लेकिन फिर भी मैंने तुम पे भरोसा किया। अब मेरा भरोसा ना तोड़ना, वरना मैं दूसरी लड़कियों की तरह छुप छुप कर आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी तैमूर। फरा, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? और मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? बताओ भला, क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा चलो ठीक, कॉफी पिलाओ फिर मुझे। कॉफी? हाँ बिल्कुल, कॉफी पिला देता हूँ, लेकिन बिल तुम्हें देना पड़ेगा। उधर कैश नहीं है ना। उधार है, उधार है, सूद के साथ चुका दूंगा। ठीक है।